प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु की। एक बार फिर से मैं प्रभु के पवित्र वचन को लेकर मैं आपके पास आया हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल में अगर पढ़े मेरे भाई मेरी बहन, तो संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और वचन में लिखा हुआ है 13 में कि तुम पृथ्वी की नमक हो, और यदि नमक का फीका स्वाद पड़ जाए तो किसी चीज से नमकीन नहीं किया जा सकता। वे बाहर फेंका जाता और मनुष्य के पैरों तले रोना जाता है, वो किसी काम का नहीं रहेगा। मेरे भाई मेरी बहन, और बाइबल में लिखा हो कि जो छोटी सी छोटी आज्ञाओं पर चलता है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आज हम देखते हैं कि हम पृथ्वी की नमक हैं। यीशु ने हमें बोला है कि हम पृथ्वी की नमक हैं, हम पृथ्वी की नमक हैं, और हमारा काम है लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना, यीशु मसीह के बारे में बताना, यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कारों को उनको बताना कि देखो भाई यीशु ने ये काम किए, ताकि वो विश्वास करें, वो विश्वास करें यीशु मसीह में, और आप भी विश्वास करें यीशु मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल बोलती है कि वचन तुम्हारे पास है, तुम्हारे मुंह में है, बल्कि तुम्हारे वचन तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे मुंह में है। लेकिन हमने उस वचन को पढ़ना छोड़ दिया, हमने उस वचन को पढ़ना भूल गए, हम उस वचन को हमने तो नकारा बना दिया, उस वचन को तो हम पढ़ते नहीं, उसको खोलकर ही नहीं देखा हमने। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु का, और धन्यवाद पवित्र आत्मा का। सत्य को जान लो और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। लेकिन हम सत्य को जानते नहीं। बाइबल में तो लिखा हुआ है कि जब तुम वेदी पर अपना कुछ चढ़ावा चढ़ा रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो घर में, तो अगर तुम्हें याद आए कि तुम्हारा भाई को तुमसे कोई शिकायत है, तुमसे वो नाराज है, तो पहले जाकर अपने भाई को मना, पहले जाकर अपने भाई को मना, तब आकर परमेश्वर के लिए कोई भेंट चढ़ाना। लेकिन आज हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। आज हम ऐसी बातों से घृणा करते हैं कि अरे मैं और अपने भाई को बुला लूं। ऐसा नहीं हो सकता। ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा भाई मेरे घर में नहीं आएगा। ऐसे तो करते हम लोग। हालेलुया। पास्टर जी सब कुछ कराना, लेकिन हमारा भाई हमारे घर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो तेरा भाई है। क्यों तू उससे नाराज है? क्यों तू उससे खफा है भाई? क्योंकि परमेश्वर ने तुझे बोला अपने भाई को अपने समान प्यार कर, लेकिन तू नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? बोल, क्यों नहीं कर पा रहा मेरे भाई? तो यीशु से बोल, यीशु मैं तो या तो तेरा बच्चा नहीं हूं। बोल दो यीशु से कि मैं तेरा बच्चा नहीं हूं, क्योंकि मैं अब जो हूं तेरे वचन पर नहीं चलता हूं, क्योंकि मैं अपने भाई से प्यार नहीं कर पाता। बाइबल में लिखा हुआ है कि जिस भाई के साथ तुम रहते हो, जिस भाई के साथ तुमने जन्म लिया, जिस भाई के साथ तुम खाते और पीते हो, जिसको तुमने देखा है, जिसके साथ तुम सारा काम करते, तुम उसी के नहीं हो गए, होकर रहते हो। तो मुझे तो तुमने कभी देखा नहीं है, मुझे तो कभी तुमने जाना नहीं है, तो तुम मुझ में कैसे विश्वास कर पाओगे? तुमने सुना है कि तुमसे कहा गया है कि व्यभिचार मत करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर भी नजर डालता है तो वह अपने मन में उसके साथ वह व्यभिचार करने लगा है। केवल सोचना किसी औरत के बारे में, किसी आदमी के बारे में, मर्द के बारे में सोचना भी पाप है बाइबल के अनुसार। सोचना मतलब करना तो दूर रही, अरे केवल सोचना ही भैया पाप है। तुम्हारे लिस्ट में लिख गया कि आज तुमने पाप कर लिया।
इसलिए सुबह सवेरे परमेश्वर आपको आशीष दे कि ऐसी गंदी सोचों से आप बचे रहे। जागती आंखों से कई बार सोचते हैं कि अरे वाह काश मेरी मेरा मेरी मेरा मेरी मेरा, बस इसी चक्कर में सूरज निकलता हमारा। हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, सुंदर समय के लिए भी नहीं धन्यवाद देते, सुंदर हर एक चीज के भी धन्यवाद नहीं देते। लेकिन जब हम बीमार जरूर होते तब तो जरूर हम बोलते हैं बड़ 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 यीशु ने ये कर दिया, तुम्हारा परमेश्वर ये करता है। हमारा परमेश्वर तो आपको अच्छा करना चाहते हैं, आप सुनते ही कब है उसकी। आइए सुबह सवेरे में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। यीशु ने कहा तुम पृथ्वी की नमक हो, यदि नमक फीका पड़ जाए तो हम कैसे उसको कुछ कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, सुंदर समय में जब हम सुबह सवेरे उठ रहे हैं तो प्रभु हमें आशीष दे। आपने कहा तुम पृथ्वी की नमक हो। परमेश्वर हमें पृथ्वी की नमक बना ताकि हम नमक का स्वाद करें, हम लोगों को तेरे बारे में बताएं, जो लोग नहीं जानते उनको भी बताएं। मेरे परमेश्वर तो इस समय हमें आशीष दे, अपनी आत्मा से हमें संचालित कर, अपने पवित्र आत्मा से भी भर दे, अपने पवित्र लहू से हमें भर दे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं कि जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, हताश निराश हैं, इंटरव्यू करने के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं, खेत में काम करने के लिए जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उन सब पर तेरी आशीष हो। खेती बाड़ी, पशु पक्षी, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, सब पर तेरी आशीष हो। इनके जानवरों पर, इनके हर एक चीज पर तेरी आशीष हो, इनके कारोबार पर तेरी आशीष हो। बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग नौकरी पाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग शादी करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चा करना चाहते हैं, बहुत सारे जो है लोग पाप के रास्ते को छोड़ना चाहते हैं। परमेश्वर वो छोड़े यीशु मसीह के नाम में। इस सुबह परमेश्वर में तेरी आत्मा को रिलीज करता है इनके ऊपर। इनमें से कोई बीमार ना हो, इनमें से कोई दुर्घटना को ना देखे, इनमें से कोई हताश ना हो। ये खुजली की बीमारी, ये दाद की बीमारी, ये टाइफाइड, मलेरिया, बुखार की आत्मा, या रसोली, गांठें, अन्य चीजें, आंखों से कम दिखाई देना या ज्यादा दिखाई देना, या कानों से कम सुनना, मुंह में इंफेक्शन, यीशु के नाम से चंगा हो और आप चंगे हो जाए। आपके घर पर, आपकी दुकान, आपके मकान, पशु पक्षी, सब पर तेरी आशीष हो। मैं इसमें प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु अपनी आत्मा से भर दे। जितने लोग इस प्रार्थना को जुड़ते हैं और जितने जुड़े हुए हैं उन सबों पर भी तेरी आशीष हो। हमारे YouTube चैनल पर, मुझ पर, मेरी पत्नी, बच्चों पर, माँ भाई बहनों पर भी तेरी आशीष हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन, आमीन और आमीन। जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड मेरे भाई मेरी बहन। अगर इस सुबह की आराधना से आप आशीषित होते हैं तो एक दूसरे को जरूर बताएं। गवाहियां हैं तो जरूर भेजें, नहीं है तो कोई बात नहीं है। पहली बार आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लें। और हम हर रोज सुबह 5:30 बजे प्रार्थना करते हैं और रात को 8 बजे। मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग जुड़ें, प्रार्थना तो करें। कई लोगों का कहना है कि हमें प्रार्थना से कोई फायदा नहीं होता। अरे फायदा क्यों होगा जब तुम यीशु में केवल फायदे के लिए जुड़ रहे हो तो। बेमतलब जुड़ जाओ कि हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई हमारा स्वार्थ नहीं है, और आप विश्वास करना कि आप जो है चंगे हो जाएंगे। निस्वार्थ जुड़ जाओ। बोला यीशु मुझे कोई मतलब नहीं है कि आप मुझे ठीक करो मत करो, मैं वैसे जुड़ता हूं तुझसे। जुड़ जाओ, लिपटे रहो से, जिद करो कि मुझे दे, वो देगा। ओके। और अगर किसी को इस चैनल के बारे में बता सकते हैं तो जरूर बताइएगा, छुपाइए मत। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर आपको प्यार करता है। और रात में एक भाई के बारे में बता रहा था कि
वो गुम गया है, उसके लिए जरूर प्रार्थना करना। फिर सुबह सवेरे जब आप घर से निकलते, भले पढ़ाई के लिए जा रहे हो, खेती बाड़ी के लिए जा रहे हो, या कुछ काम के लिए भी जा रहे हो, तो जरूर प्रार्थना करके घर से निकला करो। शैतान रास्ते में खड़ा है, कब आपको कुछ करे पता नहीं है। गुलदार के जैसे बैठा है वो, शेर के जैसे बैठा है। घर से बाहर जाते समय प्रार्थना करो, घर में वापस आते समय प्रार्थना करो, तब परमेश्वर आपको बचाएगा। अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों, अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना किया करो, ओके, ताकि आप परीक्षा न पड़े। पहली बार जो आए, नंबर मेरा है 86304878 और 61। इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओके, गवाहियां भी भेज सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु की।